आज हम लोगों को जो बात करनी, जिस टॉपिक पर बात करनी है, अगर हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज की बात करें तो पिछले 30 साल से ओवर इंडिया में हो गए हैं। और अगर इस इंडस्ट्री में अगर कोई पॉइंट्स या कोई बातें जो लगातार आपकी सफलता की ओर लेके जाती हैं और सफलता बरकरार रखती हैं, आज हम उन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिना इसके लंबी समय तक सफलता बरकरार रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हो सकता है एक बार सक्सेस आ जाए, कुछ दिन के लिए आ जाए, बट ग्रोइंग चाहिए है। रेगुलर अगर ग्रोइंग चाहिए है, रेगुलर अगर हम चाहते हैं कि इंक्रीजिंग पावर में हो, तो जिस पॉइंट्स पर आज हम बात करने वाले हैं उसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आज आप लोगों को बोला भी है कि आप लोग आज डायरी पेन के साथ बैठे हैं, क्योंकि इसे आपको अपने आप में अप्लाई करना है, अपनी टीम पर अप्लाई करना है। हर हालत में करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पॉइंट्स नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मेरा पॉइंट्स नहीं है। ये 30 साल में जितनी भी, पिछले 30 साल से जो भी इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं या सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जो सफलता की ओर लगातार बढ़ती रहती हैं, जो लगातार सफलता को मेंटेन करती हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करती हैं, वो इसे फॉलो ही करती हैं, हर हालत में फॉलो करती हैं। इसे नेटवर्किंग का फ्यूल भी बोलते हैं कि बिना इसके नेटवर्किंग चल नहीं सकती है। हम कितने भी अपने दिमाग लगा लें, प्रयास लगा लें, तो हमें ये हर हालत में इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और थोड़ी सी बात मैं अपनी भी करूं तो मैं भी पिछले 14 सालों से, मेरे अपलाइन ने बताया, मेरे सिस्टम ने बताया, जिसे मैंने फॉलो किया। एक बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, जिसे अगर बोला जाए तो एक नेटवर्किंग का एक इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग्स है। आज भी अगर लोग उसे फॉलो करते हैं तो मैंने भी फॉलो किया, और आज उसी कारण से हम अपनी सक्सेस को लगातार मेंटेन रख पाए और लगातार ग्रोइंग कर पाए और लगातार आज भी और बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि बहुत ही केयरफुली इन चीजों को जरूर नोट करिएगा। और अगर हमने इसे अगर अपनी टीम पर फॉलो कर लिया, हमने अपनी टीम पर इसे अगर इस सिस्टम को अडॉप्ट करवा दिया, तो ये मान के चलिएगा कि हमारा बिजनेस लगातार रेगुलर मेंटेन भी रहेगा, ग्रोइंग भी होगा। आप उससे आपके टाइम का फ्रीडम भी आएगा। मतलब बहुत से फायदे हैं उसके, एक आध फायदे नहीं, ढेरों फायदे हैं। कितने फायदे हैं वो अगर हम गिनती करेंगे तो शायद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वही चीज एक है जो आपके बिजनेस को मार्केट में चलता हुआ दिखाई देता है। वही चीज है जो आपको बताता है, मार्केट में लगता है कि आप कोई बिजनेस चल रहा है। लोगों को समझ में आता है कि हमारे साथ और भी लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो जब किसी को यह एहसास होता है कि नहीं, मैं अकेले काम कर रहा हूं, इस शहर में शायद और कोई काम नहीं कर रहा है, तो कभी ना कभी एक डिमोटिवेशन आता है या कभी एक क्वेश्चन खड़ा होता है। तो ढेर सारे फायदे हैं, और फायदे के साथ में चलता भी इसीलिए है। हर हालत में बिजनेस चलता भी केवल इसी कारण से ही है। तो आज के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ओवर नेटवर्किंग की हमारी जितनी लाइफ है, पूरी लाइफ में ये हमें शायद हर हालत में, पूरी लाइफ में ये हमें सफल करेंगे। एक दिन में नहीं, एक सेकंड, ये हमें बिल्कुल लगातार, जब तक भी हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज में हैं, तब तक ये आपको और हमको साथ देते रहेंगे, और बिना इसके हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। एक लिमिट तक आप बढ़ सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी लोगों को देखा हुआ है जो इन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हर जगह आपको हमें सिस्टम फॉलो करना ही पड़ता है। छोटी छोटी चीजों से मैं हमेशा बोलता आया हूं कि हर चीज का एक सिस्टम है। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग में भी बढ़ने का एक सिस्टम है। उसके पहले अगर ये काम हमारे साथ ऐसा हो कि हमारी डेली रूटीन्स में शामिल हो। आज जैसे मीटिंग्स की बात करो, जिस दिन से हमने जूम मीटिंग से स्टार्ट की है, आज तक कोई वीक नहीं छूटा हुआ है। आगे भी शायद कोशिश करूंगा नहीं छूटेगा। ये शायद एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि कर्म आपके हमारी लाइफ में एक इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए कि जैसे कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये काम ऑटोमेटिक होते हैं।
ऐसे ही ये मुझे लगता है कि आपके ये काम भी, आपकी जो वर्क है, जैसे अब हम नौकरी में जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमें पता है 7 बजे उठना है, 8 बजे तैयार होना है, 8:30 बजे चले जाना है, फिर चले आना है, फिर दूसरे दिन फिर यही करना है। शॉपकीपर भी यही करता है, उसे भी मालूम है कि मुझे 6 दिन 7 दिन तक ये करना, तो वो लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में एक पार्ट हो जाए, एक हिस्सा हो जाए कि कभी भी कोई भी मीटिंग्स, चाहे वो मेरे अपलाइन की हो रही है, चाहे वो कंपनी की हो रही है, या किसी नॉलेजेबल पर्सन की अगर हो रही है, मेरे कंपनी से रिलेटेड, मेरे बिजनेस से रिलेटेड, तो हमारा ऑटोमेटिक हाथ उस जगह चला जाना चाहिए, उस टाइम पर चला जाना चाहिए और हमें ऑटोमेटिक उस पर ज्वाइन हो जाना चाहिए। यही मेरे साथ हुआ था। जो आज आपसे बात करने वाला हूं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैंने आपको जूम लिंक भेजते समय भी उसमें डाला था। मीटिंग, हां जी, मीटिंग, यस मीटिंग। नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज में मीटिंग का क्या रोल है, क्या रोल है मीटिंग्स का? ये मीटिंग्स कितनी टाइप की होती हैं, इस मीटिंग्स को कैसे करना चाहिए या कैसे अटेंड करना चाहिए, इस मीटिंग को कब करना चाहिए, इस मीटिंग की सफलता कैसे होगी, इस मीटिंग को सफल कैसे किया जा सकता है, इस मीटिंग का प्लेस कैसे डिसाइड होना चाहिए, इस मीटिंग की प्रॉपर टाइम भी क्या होनी चाहिए, हमें कहां पर करनी चाहिए, कितने टाइम करनी चाहिए, इसका प्रमोशन कैसे होना चाहिए, इस मीटिंग में पहुंचने के हमारे जो फिजिकल चीजें हैं, हमारा एटीट्यूड्स, हमारे कपड़े, हमारे ये सब चीजें, ये सब कैसे होने चाहिए। जी हां, आज इस पॉइंट्स में आपको बात करने वाला हूं, क्योंकि 30 साल की इससे ऊपर की इंडस्ट्रीज इंडिया में हो चुकी है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज। आप किसी भी सफल कंपनी को देखिए, किसी भी सफल लीडरशिप को देखिए, अगर आप उसके ऊपर देखेंगे, उसकी चीजों को देखेंगे, उसकी सफलता को देखेंगे, तो सफलता के सिद्धांत है, नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता के सिद्धांत है। नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करूं मैं, आप कोई भी पब्लिक से रिलेटेड किसी भी चीज में बात करूं तो इसमें सफलता का सिद्धांत है क्या, कि अगर हम इसमें सफल होना चाहते हैं तो हमें लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, हर हाल में मीटिंग करनी पड़ेगी। बिना मीटिंग्स के पब्लिक से जुड़ा हुआ काम कैसे सफल हो सकता है? व्यक्तिगत काम हमारा हो सकता है, लेकिन पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो वो किसी भी हालत में, किसी भी दशा में बिना मीटिंग के सफल नहीं हो सकता। वो 30 साल की इंडस्ट्री को उठा के देखें, कोई भी सफल कंपनी को उठा के देखें, किसी भी सफल लीडरशिप को उठा के देखें, तो एक चीज आपको मिलेगी जो निरंतरता के साथ चलती रहती है, जिसे हम बोलते हैं मीटिंग। तो आज इस पॉइंट्स पर आपको बात करनी है हमारे साथ, मैं इस पर आपको आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अगर हमने इसे मेंटेन कर लिया, अगर खाली हम इसे समझ में आ गए, अगर मैं बोला जाऊं कि अगर 100 मार्क्स की कोई बात है तो 95.5% या 95.9% या 99.9% रोल हमारी सफलता में, हमारे आगे के बिजनेस को चलाने की सफलता में रोल केवल मीटिंग का है, केवल मीटिंग का है। अब मीटिंग के टाइप अलग अलग हैं, मीटिंग कितने प्रकार की होती है, इन सब पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। हर मीटिंग का अलग अलग रोल है। इस मीटिंग को आपको टाइम बाय समय के अनुसार कैसे अपग्रेड होती रहेगी, उस पर बात करने वाला हूं। इस मीटिंग्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, उस पर बात करने वाला हूं। इस मीटिंग की हम सफल प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, किसे करने चाहिए, उस पर बात करने वाला हूं। और इस मीटिंग को आप प्रभावी कैसे बना सकते हैं, उस पर बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात अगर कोई आती है कि इस मीटिंग को क्यों करना है, तो मैं बात करूं, अगर आज आप जितने लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने, जो लोग भी आप द Reju9 के एसोसिएट्स हैं या किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो किसी ना किसी के माध्यम से आपकी पहली मीटिंग होती है। जो पहली मीटिंग आती है वो भी एक मीटिंग है। मीटिंग का मतलब ये नहीं कि क्लाउड मीटिंग्स है, मीटिंग का मतलब ये नहीं कि 100 लोगों की मीटिंग्स हो रही है। अगर हम 1 to 1 भी करते हैं तो वो भी एक मीटिंग्स है। तो पहली मीटिंग जो हमारी स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट मीटिंग्स। एक प्रोस्पेक्ट के साथ में जब हम पहली बार मिलते हैं तो वो भी तो एक मीटिंग है। जब हम किसी को ज्वाइन कराने जाने वाले होते हैं तो वो भी तो एक मीटिंग है। जब हम उसके साथ बैठ करके हम कुछ डिस्कस करते हैं तो वो भी एक मीटिंग्स है। तो पहली मीटिंग सबसे पहले हमारी मीटिंग होती है, हमें जो ज्वाइन कराने वाला होता है, जो हमारा अपलाइन बनने वाला होता है या जो हमें प्लान दिखाने वाला होता है, पहली मेरी मीटिंग उसी से के साथ में होती है, आपकी मीटिंग उसी के साथ में होती है। हो सकता है वो इंडिविजुअल मीटिंग हो सकता है आप किसी होम मीटिंग्स में शामिल हो सकता है किसी आप वीकली मीटिंग में शामिल हो सकता है आप किसी प्लान मीटिंग में शामिल हो सकता है किसी कंपनी के इवेंट मीटिंग में शामिल हो सकता है किसी इंफॉर्मेशन मीटिंग में शामिल हो आप।
कोई ना कोई मीटिंग में हम शामिल होते हैं, तब जाकर के हमें किसी प्लान के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में पता होता है, और ये पहली मीटिंग यही होती है। जब हम उस रूप से इस बिजनेस पे आए हैं, तो हमारी भी पहली मीटिंग लोगों के साथ में यही होती है कि हम लोगों के साथ में एक प्रोस्पेक्ट की लिस्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट को की लिस्ट बना करके तैयार करते हैं, और प्रोस्पेक्ट के साथ में हम मीटिंग करते हैं। ये पहली मीटिंग होती है। अब बात आती है कि प्रोस्पेक्ट के साथ में मीटिंग कैसे करनी, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट्स को डिस्कस कर, एक एक मीटिंग्स को हम पूरा क्लियर करते हो जाएंगे। तो पहली मीटिंग हमारी जो सबसे पहले स्टार्ट होती है, मैंने प्रोस्पेक्टिंग्स करी हुई है, मैंने डायरी में पूरे लोगों की लिस्टिंग करी हुई है, लेकिन लिस्टिंग करने के पहले हम उसे मीटिंग्स का टाइम एजेंडा हम तैयार करते हैं, उसे टाइम लेते हैं। और वो टाइम कैसे लेना का तरीका ये अपनाते हैं, खाली लोगों को खाली ये बोलते हैं, तो उनसे खाली ये बोलते हैं कि मुझे आधे घंटे का इंडिपेंडेंट टाइम चाहिए आपसे, क्योंकि मुझे आपसे सलाह लेना है, या मुझे आपको कुछ सलाह देना है, या बैठ करके हम कुछ बहुत ही फ्यूचर के बारे में कुछ मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो मेरे पास ये 2 दिन के समय है, इन 2 दिन में से बेटर टाइम कौन सा होगा जब मैं आपके साथ में मिल सकूं। या तो मुझे आपके पास आना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे पास आइए, बताइए बेटर क्या होता, मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। सबसे पहले अगर हम सेल होते हैं मीटिंग्स में, अगर या किसी बिजनेस में होते हैं, तो सबसे पहले हमारा फेस सेल होता है, हमारी एक्टिविटी सेल होती है, हमारे पहनने के कपड़े सेल होते हैं, हमारी हेयर स्टाइल सेल होती है, हमारी तैयारी होती है, हम किस प्रोफेशनली तरीके से उसके घर में प्रवेश करते हैं, या उनसे मिलते हैं, या वेलकम करते हैं। अगर हमने अपने घर पे बुलाया तो हमारी उस जगह पे जहां पर हमें मीटिंग करने, हमारी क्या तैयारियां हैं, हमने किस तैयारी को मैनेज करके रखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज यह सेल होती है। आप किसके पास जाते हैं तो उसे पूरा एहसास होना चाहिए कि आप उसे कुछ देने वाले हैं। देने में कुछ आपका इनकम ही नहीं होती, देने के लिए बहुत सी चीज होती है कि देने वाले आप क्या है, हो सकता है रिस्पेक्ट देने वाले हैं, हो सकता है कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, ये सोचने की बात है। अगर ये थोड़ा सा भी आप जिससे मीटिंग करने वाले हैं उसे 1 मिनट के लिए भी आभास हो गया, एहसास हो गया कि मुझे आज कुछ मिलने वाला है, ये व्यक्ति देने वाला मुझे दिखता है, तो ये 100% मानिए कि वो मीटिंग इंडस्ट्रीज में पहले बोला जाता था कि 5 साल आपको चाहिए बिजनेस के लिए। 5 साल किसके लिए चाहिए? सफलता के लिए नहीं साहब, आपके जो सपने हैं वो 5 साल में पूरे हो जाने चाहिए। ये पहले का था, आज की 5 साल पुरानी बात अगर मैं करता हूं तो यही बोला जाता था कि आप पहले साल अपने आप की टीम तैयार करते हैं, दूसरे साल से आप अपनी अर्निंग के ऊपर तैयार चालू करते हैं, और सेकंड साल में थर्ड ईयर पे आपके पास 4 व्हीलर आती है, फिर घर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आज समय बदल गया। आज मुझे लगता है 3 साल पर्याप्त है, सफिशियंट है। अगर सिस्टम से आगे बढ़ा जाए, इस मीटिंग्स को अगर आज समझा जाए, जिस मीटिंग की जैसे अभी पहली मीटिंग्स की बात करी, तो मुझे लगता है 3 साल सफिशिएंट है। किस चीज के लिए? कि आदमी की 3 आवश्यकताएं होती है कि मेरे पास में मेरी परिवार की जरूरतें, जो इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं, कि मेरे घर में एक फिक्स इनकम, लगभग इतनी इनकम आना स्टार्ट हो जाए, मेरे घर में एक 4 व्हीलर आ जाए, और मेरा एक अच्छा सा मकान हो जाए। मुझे लगता है तीनों चीज प्राप्त करने के लिए 3 साल सफिशिएंट है, पर्याप्त है, पूर्णतः पर्याप्त है। मीटिंग की बात करी, ये पहली मीटिंग प्रोस्पेक्ट के साथ में मीटिंग होती है, जैसे 1-to-1 मीटिंग्स बोलते हैं। ये 1-to-1 मीटिंग्स कैसे करनी, इस बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज में हैं, ये तब तक होते रहना चाहिए। ये कभी खत्म होने वाली मीटिंग्स नहीं है। स्टार्ट हो गई तो ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग्स करते रहते हो, जब तक आप सौदा प्लान करते रहते हो, जब तक आप अपने अपलाइन के साथ में लगातार बैठते रहते हो, जब तक आप अपनी टीम के साथ में लगातार बैठते रहते हो, उनके साथ में मीटिंग्स करते रहते हो, आपका बिजनेस लगातार ग्रोइंग होता है, लगातार ग्रोइंग होता है, होता रहेगा। कैसे करना है वो बता चुका मैं आपको कि कैसे जाना है और क्या बात करना है। अब बात आती है कि पर्सनल मीटिंग्स के लिए टाइम फिक्स क्या होना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि टाइम कैसे लेना है, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि अधिकतम कितने समय हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठ के बात करना चाहिए और कितने कितने टॉपिक्स में बात करना चाहिए, मैं वो भी आपको क्लियर करता हूं। तो मिनिमम टाइम 30 मिनट्स, मैक्सिमम टाइम 1 आवर होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के टाइम को भी आपको सदुपयोग करना है, सामने वाले के समय को भी आपको दुरुपयोग नहीं करना। हो सकता है उसके पास बहुत जरूरी काम हो, उन्हें भी उनके साथ में हमें टाइम की वेस्टेज ही नहीं करना है। तो मुझे लगता है 30 मिनट से लेके 1 घंटे पर्याप्त होते हैं आपकी पूरी चीजों को, जितनी चीज आप बताना चाहते हो बताने के लिए। सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। लोगों को हमें बहुत ही केयरफुली सुनना पड़ेगा। अगर हम सुनने में सक्षम हैं, शुरुआती दौर में हम सुनने में एक लिमिट तक, एक टाइम तक सुनने में सक्षम हैं, तो शायद सुनाने में भी सफल हो जाएंगे। ये सब पहली मीटिंग करी और उसके साथ में कोई पर्सन ज्वाइन हो गया, तो यहां पर हमारी पहली मीटिंग कंप्लीट
होती है सेकंड मीटिंग जो ऑटोमेटिक है, जो आपको खुद ही स्टार्ट करना है, जो आपको अपने आप से खुद ही प्रारंभ करना है। इसके लिए कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई आपको प्रमोशन लेटर नहीं देगा, कोई अपलाइन आपको नहीं बोलेगा, बल्कि आपको जिस आदमी को आपने ज्वाइन कराया है, अब सेकंड मीटिंग स्टार्ट होती है। इसे बोलते हैं होम मीटिंग्स। ये पार्ट है। अगर हमने अपने इस हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट नहीं किया तो मैं बता रहा हूं कि शायद हमें सफलता को स्पीडली, जो 3 साल का हमारा टारगेट है कि 3 साल में हमारे वो पूरे सपने क्लियर हो जाने चाहिए, फिर खाली उन्हें मेंटेन रखना है, तो शायद थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। सेकंड आती है होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या है? जिस पर्सन को आपने अपनी कंपनी में, अपने प्लान में, अपने बिजनेस में शामिल किया है, एसोसिएट बनाया है, अब आप उससे डिस्कस करते हैं कि मैं अब आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आए हैं तो कुछ इनकम करें। कैसे होगी ये? बोले मैं इसे समझाने के लिए आप एक काम करिए, जैसे कि आपको कॉलिंग की गई थी, आप भी कुछ लोगों की लिस्टिंग करिए, कुछ लोगों को बुलाइए और अपने घर पर उनको कॉल कीजिएगा। और आप कुछ मत बताइए, बस ये बोलिएगा कि मैं, आप घर पे आइए, आज हम लोगों ने चाय पार्टी रखी है, टी पार्टी रखी है, या हम किसी बिजनेस के बारे में कुछ थोड़ा सा एक इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, या उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। खाली आप इतनी बात करिए। मैं उसे बताऊंगा। सिस्टम सिंपल ये है कि आपने जिस अपलाइन से टाइम लिया हुआ है, आप उनको कॉल करते हैं, वो आपके साथ पहले से आपने टाइम डिसाइड किया हुआ है अपलाइन से कि अब आपको आज सैटरडे को या संडे को या थर्सडे को या फ्राइडे को शाम को 7 बजे से 8 बजे से लेकर के इस शहर में इस जगह पर हमारी होम मीटिंग्स होनी है, जहां पर 5 लोग मिलने वाले हैं या 4 लोग मिलने वाले हैं। आपने उनको बुलाया हुआ है, आपके सामने वो लोग बैठे हुए हैं, आप उनके सामने आप सिंपल 4 लोगों का क्या करवाते हैं? परिचय कराते हैं। ये मेरे मामा जी है, ये मेरे पड़ोसी है, ये चाचा जी, खाली इतना परिचय कराते हैं। लेकिन जो आपका अपलाइन, जिसे आपने बुलाया है, अब आप उनके बारे में परिचय कराते हैं या पहले करा देते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ही सेल होता है। अगर आपने अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई नहीं किया तो कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। फिर आप उनको बोलते हैं ये एक वो पर्सन है जिसने मेरी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज लेकर के आए हैं, मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हूं, बड़ी मुश्किल में इन्होंने आज मुझे टाइम दिया है और हम लोग लकी हैं कि आज हमारे बीच में अवेलेबल हैं, या ये उपस्थित है। लेकिन उसके पहले हमारी कुछ तैयारियां भी होनी चाहिए। जिस जगह पर हम मीटिंग करने वाले हैं वहां का माहौल कैसा है, वहां पर प्रोडक्ट रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं, वहां पर जो आपका वॉल पे प्लान दिखाना है, वॉल पे आपका एक छोटा सा बोर्ड, रोल बोर्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो क्या बोर्ड सीट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, तो स्केच पेन या मार्कर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, इतनी चीजों की तैयारी होनी चाहिए। इसे बोलते हैं प्रोफेशनल। बोलने का टाइम अपलाइन को देते हैं, लेकिन ये बार बार आप ध्यान रखते हैं कि जब भी आपका अपलाइन, जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपके लिए मीटिंग लेने आया है, उस समय आपको ज्यादा केयरफुली उनको सुनना है, ज्यादा उनकी चीजों को यस पे यस करना है, ज्यादा तरीके से आपको बहुत ही केयरफुली रहना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं। क्या कि जैसे ही अपलाइन बोलना चालू किया, हम वहां से उठ के चले गए, बाहर जाके फोन में चालू हो गए काम करने, लगा हुआ है अपलाइन। इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, इसका परिणाम कभी नहीं आता। तो ये होम मीटिंग का एक मीटिंग हो जाती है। उसके बाद में आप क्लोजिंग की तैयारी करते हैं। बोलते सर, आप सबसे पहले आप ही बोलते हैं सर मुझे आपकी आज की चीज में ये चीज बहुत अच्छी लगी। पहले क्या अच्छी लगी थी वो तो बात की बात है, आपको पहले ही पता है, लेकिन सर आपने आज ये बड़ी अच्छी चीजें बताई और ये मेरी लाइफ के लिए नहीं, मेरी लाइफ के लिए नहीं, मुझे लगता है जितने 4-5 लोग, 6 लोग, 8 लोग बैठे, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज से मैं डिसीजन करता हूं, आज तो मैंने सोचा था चलो स्टार्ट कर लिया था, स्टार्ट करने वाला था, लेकिन आज से सर डिसाइड करता हूं आपकी इस हालत को, आपकी इस चीजों को समझ करके कि आज से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इसका एक परमानेंट, एक लगातार इसका एक साथी बनूंगा, आपका साथी बनूंगा, और सर मिलकर के हम बहुत अच्छा करेंगे। मेरे जो साथी हैं आज मैं इनके भी साथ देने के लिए तैयार। होम मीटिंग से जो 10 लोगों को प्लान पहुंचने वाले थे वो 50 लोगों से के पास प्लान पहुंच गए। मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका परिणाम, आपकी वर्किंग ऑटोमेटिक 5 गुनी बढ़ गई खाली एक चेंजेस लाने से। तो ये होम मीटिंग पर आने से आपकी प्रोडक्टिविटी या आपका टाइम ऑटोमेटिक 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जो हम तीसरा स्टेज है जिसे हम बोलते हैं प्लान मीटिंग। चलो भी हम प्लान मीटिंग्स पर बात आते हैं। तीसरी मीटिंग प्लान मीटिंग्स पर कि साहब जो प्लान हमारे यहां पर क्या होता है, अगर आप समझते हैं तो और भी कुछ लोगों को प्लान समझाना चाहते हैं तो हमारी सिटी में ये 3 जगह लगातार डेली या सप्ताह में 3 दिन प्लान दिखाए जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाता है। आप किसी भी लोगों को ला करके वहां पर आप समझ सकते हैं। एक चीज ये हो गई। इसके बाद का जो तीसरा बात है वो है क्या, वीकली मीटिंग। उस समय पर जो आपका गेस्ट आया है, गेस्ट मतलब जो गेस्ट लीडर है आपका, वो आपको बताता है कि साहब जो मैंने तो बहुत कम बताया क्योंकि मैं बहुत कम जानता हूं। मेरे यहाँ का जो इस लोकल शहर का जो मेरा अपलाइन, जिसने बहुत बड़ा मेरे जैसे कई लोगों को तैयार किया है, आज मैं होम मीटिंग ले रहा हूं तो मेरे जैसे उसके लिए 10 लोग होम मीटिंग ले रहे हैं। अगर आप उनसे और समझना चाहते हो, अगर आप स्टार्ट कर लेते हो, क्योंकि वो स्टार्ट लोगों पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, आप इसे प्रारंभ कर देते हो, तो वो संडे को या सैटरडे को एक प्लेस हमारा फिक्स है जहां पर हमारी वीकली मीटिंग आती है, वो वहां पर ही आते हैं।
क्यों? उनके पास इतना टाइम नहीं होता। साहब मेरे जैसे उनके पास 10 लोग हैं तो 10 लोगों के साथ 1 to 1 नहीं कर सकते। अगर हम वीकली मीटिंग तक अरेंज करने में सफल हैं तो आपका बिजनेस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। हम 90% गलतियां ये करते हैं। जिस जगह में भी 10 ज्वाइनिंग आ गई है, जिस सिटी में भी 10 ज्वाइनिंग आ गई है, उस जगह पर हर हालत में वीकली मीटिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। हर हालत में अगर 10 ज्वाइनिंग भी आ गई है, अगर वीकली मीटिंग स्टार्ट नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी, आपकी टीम कभी भी मल्टीपल नहीं हो सकती, कभी मल्टीपल नहीं हो सकती। आप भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, 1 to 1 करते रहेंगे। इसका प्रमोशन कौन करेगा? आपको वीकली मीटिंग के लिए तैयार कौन करेगा? आपको खुद तैयार होना है। आपको ऑटोमेटिक अपने आप को खुद तैयार करना है। आपको खुद बोलना है कि जैसे 10 लोग 15 लोग हो गए, साहब इस जगह पे एक वीकली मीटिंग हुआ करेगी, मैं हफ्ते में 1 दिन आऊंगा। उसके लिए तैयारी क्या करते हैं? खाली आपको 15 से 20 चेयर रखनी है, एक हॉल रखनी है, एक बोर्ड आपका जैसे रखा हुआ एक बोर्ड होना चाहिए, एक मार्कर होना चाहिए जो वहां पर आपका उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, उसे यहाँ पर वहां प्रोडक्ट रखना है। इतनी तैयारियां भी होना जरूरी है। और फिर वहां पर जाकर के जब आपके 10 लोग 15 लोग, जब सब लोगों ने, आपके 10 लोग लगातार होम मीटिंग पर सब लोगों को बता रहे हैं कि साहब अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है, बहुत अच्छा और जानकारी लेना है तो मेरे अपलाइन जो जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचा है वो आपको उस तारीख को या इतने बजे मिलेंगे। और उसकी डायरी में सबसे पहले ये लिख देते हैं, अगर आप बोर्ड पर शो कर रहे हैं तो 100 पर लिखते साहब इतने बज के इतने मिनट पर वहां पर मीटिंग होती है, और वो फिक्स होना चाहिए। जैसे आज हमने शुरू के हमने लगभग 2.5 महीने लगातार 8 बजे मीटिंग करी। 8 बजे मतलब 8 बजे स्टार्ट करते थे। कुछ दिन से लगा कि लोग लेट हो जाते तो मैंने 8:15 कर दी। और किसी भी सिचुएशन में आज अगर 3 महीने क्या 4 अप्रैल मई जून जुलाई चौथा महीना कंप्लीट होने वाला है, हर सिचुएशन में, मेरी बैड सिचुएशन में भी, मेरी बाहर रहने के बावजूद भी आज भी एक भी सप्ताह मिस नहीं हुआ। ये मेरी काबिलियत नहीं है। ये क्या है? अगर आपने सिस्टम में डाली, मैंने इसे एक पार्ट, लाइफ का एक पार्ट बना लिया। जूम मीटिंग मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गई, इसलिए शायद मैं इसे कर पा रहा हूं। ये आज नहीं तो मुझे कल करना है, कल नहीं तो मुझे हफ्ते में करना है, मतलब करना है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि 4 लोग आएंगे या 400 लोग आएंगे। मुझे अपना काम करना है, आने वालों का काम मैटर वो जाने। अगर वो बहुत ज्ञानवान है, हर किसी के टीम में आज की डेट में अगर बात करो, हमसे ज्यादा होशियार हमारी टीम में आते। वो मैं तो बोलता ही हूं कि अगर आपको सफल होना है तो आप अपने से ज्यादा होशियार लोग अपनी टीम पे ले आइए। लेकिन होशियार किस चीज पे होने चाहिए? नेटवर्किंग पे होना चाहिए। दिमाग लगा, मतलब दिमाग तो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो आपके बिजनेस के प्रति होशियार होना चाहिए। जुगाड़पंथी के प्रति होशियार होना कई बार नुकसानदेह होता है। तो आज की डेट पर सभी लोग होशियार हैं, सभी लोगों को बहुत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों से बात करें तो लोगों देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगभग अगर हम बात करें तो 1-1.5 साल से हमारी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो गई। अब हम बात करते हैं वीकली मीटिंग्स की। अगर हमने वीकली मीटिंग्स बताने में, एक आपका प्लानर एक होम मीटिंग्स करने वाला 32 लोगों को बताने में सफल रहा कि साहब सैटरडे के दिन, फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे एक वीकली मीटिंग्स होते हैं जहां पर मेरे ग्रेट अपलाइन, इस सिटी के टॉप अपलाइन वहां पर आपको प्लान दिखाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो ऐसे 10 लोग हैं तो सोचिए 320 लोगों के पास में मैसेज चला गया। हम बोलते हैं कि सर हम जितने लोगों को कॉल करते हैं मीटिंग में, उसके हाइप क्रिएट कर पाते हैं, मीटिंग के बारे में अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट कर पाते हैं। आप ये बता पाते हैं कि अगर सफलता लेना है तो उस जगह जाने से ही सक्सेस मिलेगी। अगर हम उस जगह नहीं जाएंगे, अगर हमने उसे मिस कर दिया तो शायद लाइफ की बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। जो 3 साल के हमारे टारगेट हैं लाइफ को वहां ले जाने के, शायद उन चीजों को हम मिस कर देंगे। अगर ये बताने में आपने सफल कर दिया, सामने वाले को खाली ये बता दिया, तो इस चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपने 32 लोगों को ये मैसेज कन्वे किया है, 30 लोगों को ये मैसेज कन्वे किया है, तो कम से कम 10 लोग हर हालत में होंगे। और अगर आपके 10 लोग अगर होम मीटिंग्स कर रहे हैं तो 100 लोग भी हो सकते हैं। हम तो बोलते 10-15 वीकली मीटिंग में 100 लोग भी। अब 100 को छोड़ो, अगर 30 लोग, 20 लोग, 15 लोग भी आपके वीकली मीटिंग में शामिल है तो आपकी वीकली मीटिंग सक्सेस है। और वीकली मीटिंग का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, वीकली मीटिंग का उद्देश्य होता है कि जो अपलाइन आया है, पहली बार, एक बार, 2 बार वो खुद प्लान शो करेगा, वो खुद कॉन्सेप्ट को शो करेगा। सेकंड बार, तीसरी बार से वो जो आपके नीचे का, उसके बाद का जो लीडर्स है, उसको स्टेज पर खड़ा करना चालू करेगा, उससे बोलेगा, उससे समझाने का प्रयास करेगा। तो अब यहां से क्या होता है? लीडरशिप क्रिएट होती है, एक लीडरशिप क्रिएट होती है, यहां पर एक ट्रेनिंग क्रिएट होती है। यहां पर जाकर के एक बहुत अच्छी, कि आज उसके अंदर का जो डर, लोगों के अंदर एक डर भरा हुआ है कि मैं लोगों के सामने कैसे बोलूं, लोग बोल नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात। तो वहां पर जब 10 लोगों के सामने आपको बोलना सिखाया जाता है, 15 लोगों के सामने बोलना सिखाया जाता है, तो हमारे अंदर का वो डर आती है, जिसे हम बोलते हैं ओपन सेमिनार। ओपन सेमिनार, ये सफलता के 5 पॉइंट मीटिंग से ये करना ही पड़ेगा, बिना इसके आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई सफल नहीं हुआ।
तो चौथी बात आती है ओपन सेमिनार। अब जब देखिए वीकली रेगुलर मीटिंग्स हो रही है, उस मीटिंग्स में भी हम 1 महीने पहले सेमिनार की डेट फिक्स करते हैं, और ये करना ही चाहिए, जिसमें आपकी टीम का जो आपकी स्पॉन्सरिंग का टॉप अपलाइन है या टॉप सेकंड अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, जो सफल अपलाइन है, जो आपको लगता है कि ये मुझे सही गाइड करता है, आप उसका प्रमोशन करना चालू करते हैं। जो आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, कई बार आपकी सिटी का भी हो सकता है, अब उसका प्रमोशन करना चालू करते हैं कि साहब हमारे ग्रेट अपलाइन है जो लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, मात्र 20,000 रुपए, 20,000 रुपए की अर्निंग लेने लगे मात्र 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। वो 3 महीने के अंदर भी उन्होंने कैसे जीरो से स्टार्ट किया था, साहब वो कैसे लेना चले, वो इस तारीख को हम लोगों ने एक मीटिंग अटेंड की। और अगर आपने उनको सुन लिया, अगर आपने उनको समझ लिया, तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि साहब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकते। आपकी असफलता 100% निश्चित है कि आप असफल नहीं होंगे। अब ये टाइम निकालना पड़ेगा। उनकी डायरी में भी लिख दिया 4 वीकली मीटिंग हो रही, चारों वीकली मीटिंग में सबसे पहले वो डेट लिखा जा रहा है, वो अपलाइन का नाम लिखा जा रहा है, वो प्लेस लिखा जा रहा है। अब ये सभी मीटिंग्स में रेगुलर लिखा जा रहा है, तो हर मीटिंग में अगर सोचिए वीकली मीटिंग में, एक वीकली मीटिंग में 20 लोग हैं, और 20 लोगों को 4 बार बोले तो 80 लोग एक वीकली मीटिंग में। ऐसे आपके शहर में 4 अलग अलग मीटिंग हो रही, तो 80-80 की बात करो तो 400 लोगों को यह मैसेज कन्वे हो रहा है, 400 लोगों को। और 400 लोगों को खाली 10 मिनट खाली आप यही बात करते हो कि वो दिन आपकी सफलता स्टार्ट करेगा। अगर आप उस दिन हो तो उस दिन से आपकी सफलता स्टार्ट होगी। तो ये आपके ओपन सेमिनार की तैयारी होती है, इसे बोलते हैं ओपन सेमिनार। क्योंकि कई बार लोगों को भीड़ दिखना भी जरूरी है। लोगों को लगता कई बार कि यार मैं अकेला तो नहीं बेवकूफ बन गया, यार इस शहर में तो मैं ही अकेला काम करता हुआ दिख रहा, और तो कोई कर ही नहीं रहा। लेकिन जब उस जगह पर आपको 2 ओपन सेमिनार की तैयारी क्या करना है, ओपन सेमिनार जहां भी करते हैं तो आपको यह सोचना पड़ता है कि मैं इसे किस जगह पर रखने वाला हूं। आप उस प्लेस को पहले से कम 1 महीने पहले या 20 दिन पहले डिसाइड करते हैं। उस प्लेस में हमारी तैयारी क्या होगी। हमने अगर सोचा है कि हमने 300 लोगों को इनवाइट किया है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि साहब मुझे 100 लोग हर हालत में यहां लाना है, और 100 लाना है तो 400 को इनवाइट भी करना ही पड़ेगा, और अकेले नहीं कर सकता। कोई आदमी बोलता साहब मैं सेमिनार कर, नहीं साहब, आपके जो अलग अलग वीकली मीटिंग करने वाले लोग हैं, जो होम मीटिंग करने वाले लोग हैं, वो लगातार डेली ये बोल रहे हैं इस तारीख को इतने बजे हमारे एक बहुत ही सफल अपलाइन जो हम जैसे कई लोगों को सफल किया है, वो यहां पर आने वाले हैं। वो अपनी सफलता कैसे आपको बताएंगे, सफल कैसे होना है, वो आपको बताने वाले। आप उसकी तैयारी करते हैं। आपने बहुत अच्छा हॉल लिया हुआ है, हॉल को साफ सफाई से रखा हुआ है, आपके उसमें स्टेज की तैयारी की हुई है, आपने पीछे उसके जो फ्लैक्स लगने वाला है उसकी तैयारी की हुई है, आपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करने की तैयारी रखी हुई है, आपने अपलाइन को कैसे वेलकम करना, स्वागत करना, उसकी तैयारी रखी हुई है, आपके अपने फिर अपलाइन के द्वारा अपने टीम के किन लोगों का वेलकम कराना है। कौन से लोग हैं भाई साहब, वो एमएलए नहीं हो सकता, वो विधायक नहीं हो सकता, वो सरपंच नहीं हो सकता, पंच नहीं हो सकता, बल्कि जो आपकी टीम का अचीवर है, जो आपकी टीम में अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्लान जिस रूप में अचीवमेंट्स कर रहा है, आपके वो लोग होते हैं। आप उनको वेलकम कराते हैं, आप उनको रिकॉग्निशन कराते हैं। सब उसके वार्म अप करने से उसका माइंड सेंट्रलाइज होता है मीटिंग के प्रति कि वाकई में आज कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं तो उसका दिमाग यहां वहां घूमता रहता है। जैसे सेंट्रलाइज हो गया, तो सेंट्रलाइज होने के बाद में फिर आप अपने अपलायंस को या जो आपका गेस्ट लीडर है आप उसे वेलकम करते हैं बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में, और फिर उसके साथ में आप बात करवा रहे। अपलाइन का गेस्ट का भी क्या काम होता है, उसका भी काम यह होता है कि साहब कुछ भी जींस टी शर्ट पहन के कैसे भी आ गया, ये मकसद नहीं है। उसे भी प्रोफेशनली आना चाहिए, उसे भी प्रोफेशनल आनी चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेसअप के साथ आना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आना चाहिए, एक सिंपल सही लैंग्वेज के साथ में आना चाहिए, एक सही नॉलेज में आना चाहिए। उसकी भी प्रॉपर पुरानी पहली तैयारी होनी चाहिए कि इस मीटिंग्स में, सेमिनार में मुझे जाकर के ऐसे कौन से पॉइंट्स रखना है। जो सबसे पहले सच के साथ सच बोलना चाहिए, उसकी भी दायित्व बनता है कि जबरदस्ती झूठे सपने नहीं दिखाना चाहिए, केवल सच बोलना चाहिए। और सच के साथ में मेरे पॉइंट्स क्या क्या होंगे, वो पॉइंट्स की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, हो सके तो अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। और एक चार्ट आउट प्लान के तहत ही आपको सेमिनार को, आपको उसको भी 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो आपकी कैपेसिटी है, जब तक लगता है कि लोग सुनने के लिए तैयार हैं, तब तक आप अपने उस प्लान को लोगों के साथ, उस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने शेयर करते हैं। ओपन सेमिनार के बाद में आपकी चीजें खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद से आपकी चीजें स्टार्ट होती हैं। क्या स्टार्ट होती है? उसके बाद से जो फॉलो अप कर लेगा उसे रिजल्ट्स आएगा। नहीं तो आप 5000 लोगों का भी मीटिंग करा दो, अगर हमने लोगों को फॉलो अप नहीं किया, बोला साहब थक गए, 3 दिन सो लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा।
तो आपको उसके बाद का काम, जितनी आपने तैयारी में फोकस किया है, उससे 1.5 गुना से 2 गुना ज्यादा काम जिन लोगों को आपने कॉल किया था, वैसे तो बोला जाता है कि 24 आवर्स के अंदर, नहीं तो मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर, मतलब 48 घंटे के अंदर हर हालत में जाकर के उनको आपको फॉलो अप लेना पड़ता है और उनको क्लोज करना पड़ता है। तब 100% ये मान के देखिए कि आपके उस सेमिनार के बहुत जबरदस्त सफल लीडर जो भी कंपनियां से साल कर रही है, 30 साल से ये प्रूवन सिस्टम है, प्रूव सिस्टम है, ये कोई मेरा बनाया सिस्टम नहीं है। और हम सफलता के सिद्धांत के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो सफल होते हैं। अगर हम उसमें अपना सिद्धांत डाल देते हैं, नई चीज डाल देते हैं, तो कई बार सफलता में अवरोध आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे ये मान के चलिए कि ये करना ही पड़ेगा, बिना इसके हम नहीं कर सकते। अगर आप सोचिए कि साहब अगर हमें बाइक चलानी है, कार चलानी है, तो उसमें पेट्रोल डालना है तो डालना पड़ेगा, बिना उसके नहीं चल सकती है। अगर हमें लगता है शरीर चलाना है तो उसमें खाना डालना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा। ऐसा ही है, अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो ये इतनी प्रकार की मीटिंग्स, जो अभी चौथी प्रकार की मैंने बताई, ये आपको टाइम टू टाइम करनी ही पड़ेंगी, हर हालत में करनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं करते हैं तो सफलता में संदेह स्वाभाविक सिस्टम है। ये मीटिंग सेमिनार का ठीक वैसे ही ऑटो सिस्टम है कि जब आप पहली बार फ्लाइट को उड़ाने का प्रयास करते हो तो सबसे पहले रनवे पर लेकर के आते हो, धीरे धीरे से पायलट उसे रनवे तक लेकर के आता है, घुमा फिरा करके लेके आता है, फिर उसकी तैयारी करता है, फिर रनवे पर दौड़ाने का प्रयास करता। मतलब रनवे पे लाने का मतलब है कि आपने उसने सबसे पहले चेकअप किया, मतलब प्रोस्पेक्ट को दिखाया, सीट पर बैठा, सब इंजन वगैरह को चेक किया, मतलब ज्वाइनिंग कराया, रनवे पे लेके आया, मतलब उसे होम मीटिंग के लिए तैयार किया, होम मीटिंग करी, और जैसे ही टेकअप की तैयारी करी, मतलब ये वीकली मीटिंग जैसे उसने उड़ा दी, ये वीकली मीटिंग है। लेकिन जब जैसे 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, 300 मीटर, उस समय सबसे ज्यादा वर्किंग होती है उसकी, पायलट की सबसे ज्यादा। मतलब वीकली मीटिंग आपकी सबसे बड़ी तैयारी है, सबसे बड़ी वर्किंग है। होम मीटिंग, वीकली मीटिंग सबसे बड़ी वर्किंग। लेकिन जब जाकर के 500 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, जो भी उस फ्लाइट के लिए डिसाइडेड है, उस जगह में लेकर जाके जब पहुंच जाता है तो एक समय के बाद वो फ्लाइट ऑटो मोड में चली जाती है और उस समय खाली वो वॉचिंग पर रह जाता है। जो पायलट है वो केवल वॉच करता है, वो प्लेन लगातार स्पीड से भागता रहता है। ऐसे ही अगर आप उस सेमिनार, इन 3 मीटर 4 मीटरों को अगर आप इस स्टेज तक लेकर के आ गए हैं तो ये सोचिए, डिस्कस किया, ये ओपन सेमिनार, ये आपको बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओपन सेमिनार तभी सफल होगा जब हम होम मीटिंग, वीकली मीटिंग और डेली प्लान के माध्यम से आएंगे, तब ये हमारा ओपन सेमिनार सफल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर हालत में आपके महीने में 1-2 महीने में आपकी टीम के लोग अगर उसमें जाएंगे, क्योंकि इससे बिजनेस चलता हुआ दिखता है, इससे लोगों को बार बार नॉलेज मिलता है, इससे लोगों को बार बार मोटिवेशन मिलता है, इससे लोगों को बार बार बहुत से ज्ञान मिलते हैं। अंदर का जो इंसान है उनके अंदर वो बार बार जागृत होता है। इसके बाद अगली मीटिंग्स आती है, 5वीं मीटिंग्स, जिसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग वर्कशॉप। ये बहुत जरूरी चीज है। अब साहब ये बहुत सी चीजें जो पता होनी चाहिए, ये सब लोगों को कैसे पता होगा कि हमें क्या करना है? ये ट्रेनिंग वर्कशॉप बहुत बड़ी चीज। ट्रेनिंग वर्कशॉप क्या हो सकते हैं? ट्रेनिंग वर्कशॉप आपके 2 प्रकार के होते हैं साहब। एक होता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप और दूसरा होता है लीडरशिप ट्रेनिंग वर्कशॉप। प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप भी आपके एक दिन में पूरे नहीं हो सकते, लेकिन लीडरशिप ट्रेनिंग की बात करें तो साहब कभी 2 घंटे में लीडरशिप नहीं आ सकती आपको। अलग अलग स्टेज की अलग अलग लीडरशिप है। ग्राउंड लेवल की लीडरशिप को अलग समझने की आवश्यकता है, मिडिल लेवल की समझने की अलग आवश्यकता है, जब आप टॉप लेवल पे जाते हो तो आपको लीडर्स को कैसे हैंडल करना है उसकी एक अलग आवश्यकता होती है। तो ये वर्कशॉप होना भी जरूरी है। कई बार बोलेंगे साहब ने एक वर्कशॉप करा लिया, हमें पूरा ज्ञान आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो जो चौथी चीज है, जिस पर 5वीं चीज पर मैं आज अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो होता है ट्रेनिंग वर्कशॉप। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप को कैसे करना है? ट्रेनिंग वर्कशॉप एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें बहुत सी चीजों को नॉलेज रखना पड़ता है, जिसके लिए टाइम फिक्स होना जरूरी है, जिसके लिए ड्रेस कोड होना जरूरी है, जिसके लिए एक एलिजिबिलिटी होना जरूरी है कि इस रैंक के इस लेवल तक के लोग ही आएंगे। विदाउट ज्वाइंट पर्सन बिल्कुल नहीं आएगा, या जिसने इतने की इनकम नहीं लिया वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी मेंटली लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि आप चीज बताइए, जो बच्चा स्कूल गया ही नहीं है उसके सामने आप कॉलेज की बुक रख दोगे, वो कैसे समझेगा? तो पहले उसे तो नर्सरी में जाना पड़ेगा ना। नर्सरी में जाएगा, फिर प्राइमरी में जाएगा, फिर मिडिल स्कूल में जाएगा, तब जाकर सब हायर सेकेंडरी पढ़ाओगे। कई बार हम क्या सोचते हैं, साहब ये आज ही ज्वाइन हुए, इसे एकदम सीधे उठा करके आप क्या कर दो, इसे डीलेट करवा दो या पीएचडी करवा दो, साहब ये सब कुछ कर लेगा। ऐसा नहीं होता। तो सिस्टम सिर्फ वर्कशॉप, अगर आप हर 2 महीने में एक बार आप लीडरशिप वर्कशॉप करते हैं तो आपके लोग ट्रेन द ट्रेनर, ऑटोमेटिक आपके लोग ट्रेंड होंगे और लीडर क्रिएट होंगे। अगर आपके लीडर्स क्रिएट होते हैं तो फिर आपका बिजनेस आगे चल। बहुत लोग बोलते साहब मैंने इतना कमा लिया। साहब नेटवर्क में ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे जिनने एक बार खुद ने कमाया, लेकिन अगर टीम को नहीं कमा पाए तो वो लंबे समय तक कभी सर्वाइव नहीं कर पाए। लोग उनके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, ज्वाइन नहीं होना चाहते, फिर उन्हें कई चीजों का सहारा लेना पड़ता है। लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते।
तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी टीम के अंदर लोगों को सफल करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, पिछली मीटिंग में भी जो मैंने बोला था कि मेरी टीम में कम से कम मुझे उस जगह तक अपने लीडर्स को ले जाके छोड़ना है कि कम से कम मेरे जो पहला लीडर है मैं उसे हाउस क्लब एक बार अचीव करा दूं, फिर उसके नीचे वाले को हाउस क्लब तक पहुंचा दूं, फिर तीसरे वाले को हाउस क्लब तक पहुंचा दूं। ये हमारे क्रम होने चाहिए। नहीं है तो कम से कम 4 व्हीलर क्लब तक तो लेके जाओ। अगर आप हाउस क्लब वाले हो तो कम से कम 4, नहीं तो बराबरी का मौका मिलना चाहिए। नहीं भी है तो चलो बराबरी भी, चलो नहीं हो सकता मान लिया मैंने, तो कम से कम यह हो सकता है कि अगर हम हाउस क्लब वाले हैं तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम एक लेवल को, मतलब पहला लेवल था हमने उसे 4 व्हीलर क्लब अचीव कराया, अब उसके नीचे वाले की बारी आ गई, फिर उसके नीचे बारी। और ये कहां से होगा? ये होगा हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप से। तो आपको ये ट्रेनिंग वर्कशॉप पर बहुत अच्छे से पर भी शिक्षा का अभाव है, वहीं पर सभी समस्याएं हैं। तो बहुत सी समस्याओं का समाधान ही शिक्षा है। जब बाकी ओपन मार्केट में बहुत सी समस्याओं का समाधान शिक्षा है, तो हमारी इंडस्ट्री में भी, हमारी बिजनेस में भी, हमारी टीम में भी बहुत सी समस्याओं का, बल्कि 90% नहीं 100% समस्याओं का समाधान ही शिक्षा है, ज्ञान है, ट्रेनिंग है। यह हमें समझना पड़ेगा। इसलिए ट्रेनिंग वर्कशॉप बहुत जरूरी है। हर 2 महीने में ट्रेनिंग वर्कशॉप होना ही चाहिए एक अच्छे लेवल का। यह हमें करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो वो टीम कहीं ना कहीं जाकर के कोलैप्स हो जाएगी, वो बिजनेस कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा। उसे आप कितने भी रूप से आप सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक आप संभालने का प्रयास करेंगे, वो संभलेगी नहीं, कभी नहीं संभलेगी। इसलिए किया जाता है, इवेंट की तैयारी भी 2 महीने पहले से होती है। एक बहुत अच्छे रूप में उसका प्रमोशन आप होम मीटिंग में करते हो, उसका प्रमोशन आप वीकली मीटिंग में करते हो, उसका प्रमोशन आप वर्कशॉप में करते हो, उसका प्रमोशन आप ओपन सेमिनार में करते हो कि इस तारीख को इतने बजे एक इतिहास रचने वाला है, एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। हमारे जितने सफल लोग हैं उनको सम्मानित, क्योंकि ये सम्मान का वक्त होता है। इवेंट जो होता है वो सम्मान करने के लिए होता है, रिकॉग्निशन देने के लिए होता है। जिन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। तो ये एक सम्मान का वक्त है। अब जितना ज्यादा से हर्षोल्लास के साथ हम ऐसे मनाएंगे, जितनी बड़ी तैयारी करेंगे, जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे, उतने गुना इसका रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर विजुलाइज होगा, उनको समझ में आएगा कि कल ये मुझे भी मिलेगा। अब कई लोग होते साहब मुझे सम्मान मिलने वाला है। जैसे मैं आपकी बात करूं, एक सम्मान मिलने वाला है 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख को एक ज्ञान मिलने वाला है, एक इवेंट होने वाला है। कहां होने वाला है? ये होने वाला है दिल्ली में, होटल हयात में। अब अगर वहां पर मैं अकेला रहूं, मेरी टीम नहीं रहे, तो ये सम्मान मेरे किस काम का है? क्यों? क्योंकि मेरी टीम में एक चीज कहां से निकल के आएगी कि ये मुझे भी मिलना चाहिए। ये मुझे कैसे निकल के आएगी? ये तभी निकल के आएगी जब कोई चीज किसी चीज को विजुलाइज करता है, देखता है। जब आपकी टीम आपको देखेगी कि आपको ये सम्मान मिल रहा है, आपको ये मान मिल रहा है, तब उसके अंदर भी ये चीज निकल के आएगी कि काश ये मुझे भी मिलना चाहिए, ये मुझे भी मिलना चाहिए। जब आपके अंदर ये, जब तक ये भावना नहीं आती है, तब तक हम शायद कोई बड़ा काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस भावना का, ये जितनी जो मीटिंग्स मैंने 6 प्रकार की बताई, ये पूरा एक साइकिल है। और ये जब तक बिजनेस चलता है, ये हमें चलाते रहना। एक समय ऐसा आएगा कि केवल आप जो आज होम मीटिंग कर रहा था, वो कल वीकली मीटिंग में रहेगा। हफ्ते के 3 दिन काम करना पड़ेगा उसे। जो आज वीकली मीटिंग डेली गए हुए, वीकली मीटिंग 3 हफ्ते में 3 दिन काम कर रहा, कल 2 महीने बाद वो खाली सेमिनार में आ जाएगा। मतलब हफ्ते, महीने की 4 मीटिंग, 5 मीटिंग करनी पड़ेगी। और जब कुछ दिन बाद एक ऐसा वक्त, हम बोलते ना टाइम फ्रीडम मिलेगा, लेकिन लोग टाइम फ्रीडम पहले ही दिन से लेके बैठ जाते हैं। अभी देखिए कुछ मैन लीडर्स अभी से, कुछ लोग तो बाद में ज्वाइन हुए, कुछ लोग पहले ही अब क्या हो गए, आउट हो गए, लेफ्ट हो गए। क्यों? साहब उनके पास टाइम नहीं है, वो अपने आप में इतने बड़े लीडर हो गए कि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं समझने की, जानने की। कुछ लोग हैं ऐसे, होंगे ऐसे। कुछ लोगों की आने की भी जरूरत नहीं है। साहब हमसे सब बनता है, बिजनेस नहीं है हमारा, बिजनेस बहुत कम है हमारा, लेकिन हमसे सब आता है। साहब आता नहीं आता? अगर आता है तो भाई आपके पास भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख के पे आउट आने चाहिए थे ना, क्यों नहीं आ रहे? ये सिस्टम से आते हैं, स्वाभाविक, ये किसी चीज से आने वाले नहीं है। तो ये हमें सोचना है, समझना है। अगर ये साइकिल, जो सेमिनार ले रहा था, जो महीने में 4 दिन काम कर रहा था, जब 5 लाख 10 लाख बोलते ना सब टाइम फ्रीडम चाहिए, तो ये आदमी फिर से महीने में खाली 2 मीटिंग करनी पड़ती, 3 मीटिंग करनी पड़ती, खाली इवेंट करने जाता है, तो आगे ना टाइम फ्रीडम। लेकिन पहले तो आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देने ही पड़ेंगे। पहले 1 to 1 कर, पहले दिन के 8 घंटे देने हैं, 10 घंटे देने हैं। 1 महीने तक 8 घंटे 10 घंटे, 2 महीने तक 8 घंटे 10 घंटे देते हो। 2 महीने के बाद में दिन के 4 घंटे देते हो, 2 घंटे सुबह देते हो, 2 घंटे शाम के देते हो। काहे के लिए? खाली होम मीटिंग करने के लिए। फिर बीच के कोई ना कोई घंटे में आप क्या करते हो? किसी को डायरेक्ट लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करते हो, उनको प्लान देते हो। फिर उसके बाद में
आप जब वीकली मीटिंग चालू कर लेते हो तो खाली हफ्ते में 4 मीटिंग, 4 अलग अलग प्लेसेस पे आप वीकली मीटिंग करने जाते हो और साथ में कुछ लोगों की स्पॉन्सरिंग करते हो, क्योंकि अब आपका काम केवल वीकली मीटिंग। लेकिन जब भी आप कोई नया लीडर आता है तो उसके साथ में आपका वो क्रम पहले वाला आज भी चलता रहेगा। आज मैंने किसी आदमी को सबसे पहले सबसे नीचे, क्योंकि मुझे तो लगातार लोगों को ज्वाइन कराना है, आपको भी कराना है। आज महीने में शुरुआत में महीने में 10 लोगों को कराया, तो बाद में महीने में 2 लोगों को कराना है, 1 लोगों को कराना है। लेकिन जो एक आदमी आया उसके साथ तो मुझे 1 to 1 करना पड़ेगा ना, उसके साथ तो मुझे होम मीटिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये आपका ये हर हालत में ये करना पड़ेगा। पहले 10 लोगों के साथ कर रहे थे, अब 1 आदमी के साथ करना पड़ेगा। महीने का खाली 1 आदमी 2 आदमी ज्वाइन हो रहे हैं तो खाली 2 लोगों के साथ करना पड़ेगा। टाइम आपके पास बहुत सेफ है। तो ये क्रम आप बोलते हैं ना टाइम का फ्रीडम तभी आता है जब हम इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं, इस सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे पास टाइम का फ्रीडम आता है। तो ये समझने की आवश्यकता है। ये हमारे इस बिजनेस का सबसे अहम कड़ी है। अगर हमने इसे अपनी टीम पर डाल दिया, अगर हमने इसे डालने में अगले 6 महीने 180 दिन के अंदर इन चीजों को हमने सेट कर दिया अपनी टीम पे, आपका बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। ये चैलेंज साथ बोल रहा हूं। 6 महीने आपको रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, साल भर केवल काम करना है। दूसरे साल आपके घर में कार होगी, तीसरे साल आपके घर में एक बहुत अच्छा बंगला होगा, आपके बहुत अच्छा बंगला होगा। ये 3 साल ये फिक्स है, आपको खुद डिसाइड। पहले साल आपकी प्रॉपर एक इनकम, साल के 1 साल 12 महीने के, 12वें महीने में आपके पास 1,00,000, 1,15,00,000, 1,50,000, 50,000 का पे आउट, जो भी आप पे आउट। दूसरे साल में आपका फिक्स है आपकी बहुत अच्छी सी 4 व्हीलर कार, उसी से और बाकी जो छोटी मोटी आवश्यकताएं आप उसे पूरा करते हो, और तीसरी साल में आप अपना मकान बनाते हो। ये एक नॉर्मल लीडर की बात कर रहा हूं। लेकिन जो विजनरी लीडर है, जो 100% समर्पित करता है, जो फुल टाइमर है, उसके लिए 3 साल भी नहीं, ये 2 साल हो जाता है। पहले 6 महीने में 1,50,000 के पे आउट में जाता है, दूसरे 6 महीने में कार को अपने घर के सामने खड़ा करता है, दूसरे 6 महीने मतलब 1 साल के अंदर वो इनकम भी ₹1,00,000 में आ जाता है। जब 1,00,000 रुपए की इनकम में आ जाएगा तो अगले जो 6 महीने, शुरू के 6 महीने 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 6वें महीने 7वें महीने तक ₹1,00,000 में पहुंचा, 8वें महीने तक। लेकिन 8वें महीने से लेकर 12वें महीने तक जो ₹1,00,000 हर महीने आ रहा है, तो 4 लाख 5 लाख रुपए आ गए, उससे कार लेके आ गया। तो मतलब साल भर के अंदर ये एक सिस्टम होता है। फिर उसके बाद से कार भी आ गई आपके पास में। अब कार आई किस लिए? साहब कार आई घर में शोभा बढ़ाए? नहीं साहब, जब कार लेकर के आप फील्ड में जाते हो तो वो बिजनेस लेके आती है, आपका अचीवमेंट्स कहलाता है वो। जब आप लोगों के सामने उसे लेकर के जाते हो तो आपका बिजनेस उससे क्रिएट होता है। आपको अचीवमेंट जब आप लोगों के सामने प्रदर्शित करते हो, अपने अचीवमेंट्स को लोगों के सामने आप जब रखते हो, लोग आपके अचीवमेंट्स को फिजिकली देखते हैं, तो रिजल्ट्स आते हैं, तो परिणाम आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम शुरू के प्रारंभ के दिनों में 10 दिन काम करिए, 15 दिन घर में बैठ गए, फिर 15 दिन काम किए, 2 महीने घर में बैठ गए। तो जो हमने किया था हमने खुद ही उसे खत्म कर दिया, हमने खुद ही खत्म कर दिया। 1 साल तक परमानेंट लाइफ का एक पार्ट अगर आपका ये बन गया है, जीवन का अगर ये स्टार्ट हो गई है, इस टाइम ने, इस कोरोना पैंडेमिक टाइम ने आपको एक नई मीटिंग का एक और अवसर दिया, जिसे बोलते हैं हम जूम मीटिंग। आप जूम मीटिंग भी करिए। जूम मीटिंग देखिए, कंपनी जूम मीटिंग कर रही है, मैं लगातार पिछले 4 महीने से जूम मीटिंग कर रहा हूं। मेरे ऊपर भी कुछ समस्या है, कंपनी पर है, लेकिन आज भी एक भी वीक में गैप नहीं हुआ। जब मेरे साथ नहीं हो सकता तो आपके साथ भी नहीं हो सकता। मैं फिजिकल भी मीटिंग्स कर रहा हूं। तो आज एक मीटिंग का एक प्रारूप ये भी है, जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स। बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। जहां आप दूर नहीं जा सकते हो, लोगों को लगता है कि आज मैं जाने लगी स्थिति में नहीं हो, खर्चा करने की स्थिति में नहीं हो, या टाइम मेरे पास नहीं है, या आज के किसी कारण से मैं अवॉइड कर रहा हूं कि कोरोना पैंडेमिक थोड़ा समय और निकल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है कि थोड़ा समय सेफ रखा जाए, एकदम से बाहर नहीं निकला जाए। तो आप जूम मीटिंग का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा माध्यम हो गया है। और बार बार बोलो, इस मीटिंग की श्रृंखला को, इस मीटिंग के साइकिल को अपनी टीम पर, अपने आप पर फॉलो करिए। टीम करती नहीं करती कोई मतलब नहीं, आप अपने रूप में अपने आप स्वयं को पर लागू कीजिए, स्वयं पर फॉलो कीजिए, आपकी टीम भी उसे फॉलो करना चालू कर देगी। और ये परमानेंट है, ये एक दिन के लिए नहीं, हमेशा आया। ये हर हालत में एक्टिविटी पर तो लाना ही पड़ेगा। ये सीखने की चीज खूब सीख लिया हमने, लेकिन हमने उसे अप्लाई नहीं किया, उसे अपने बिजनेस पे अप्लाई नहीं किया, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जो आज इन चीजों को अप्लाई करिए, सबसे पहले स्वयं पर अप्लाई करिए, फिर अपनी टीम पर अप्लाई